हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिल्विया प्लेथ की लिखी हुई पोएम बैरन वुमन। तो सबसे पहले मैं बैरन का मतलब समझा देती हूँ। बैरन का मतलब है इनफर्टाइल। मतलब जनरली बैरन वर्ड हम यूज़ करते हैं उन ज़मीनों के लिए जो कि खाली है। उन ज़मीन पे कभी भी कोई पेड़ नहीं उग सकता, जीवन नहीं उग सकता। जैसे कि डेजर्ट एरिया होता है या फिर पूरी रॉक की ज़मीन होती है, उसके ऊपर कोई जीवन नहीं हो सकता। तो उसको हम कहते हैं बैरन, एकदम खाली, जहाँ पे लाइफ नहीं है। तो फिर ये वर्ड यहाँ पे वुमन के आगे यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उन औरतों को दर्शाया गया है, और उस औरत को दर्शाया गया है जो कभी माँ नहीं बन सकती, वो कभी किसी नए जीवन को जन्म नहीं दे सकती। तो फिर इसीलिए वो इनफर्टाइल कहला रही है या फिर खुद को खाली महसूस कर रही है। तो चलिए हम पोएम शुरू करते हैं। एम्प्टी आई इको टू द लीस्ट फुटफॉल। तो फिर एक खाली जगह है, जगह इतनी खाली है कि जब पोएट चल रही हैं तो फिर उनके जो फुट स्टेप्स की जो आवाज़ है, पैर चलने की जो आवाज़ है फुट स्टेप की, वो उनको इको हो रही है। मतलब आवाज़ टकरा के जो हमें बार बार सुनाई देती है खाली जगह में, उसी की बात कर रहे हैं। तो फिर जगह इतनी खाली है कि पोएट को उनके आवाज़ की, उनके जो पैरों के फुट स्टेप्स के आवाज़ की जो इको है वो सुनाई दे रही है। म्यूजियम विदाउट स्टैचूज ग्रैंड विथ पिलर्स पोर्टिकोज रॉन्टेड अस। तो फिर यहाँ पे ये एम्प्टी जगह क्या है? ये एम्प्टी जगह एक म्यूजियम है, और म्यूजियम में ना कोई स्टैचू है, ना ही कोई बड़े बड़े पिलर है, ना ही पोर्टिकोज है, ना ही रॉन्टेडस है। पोर्टिकल्स का मतलब होता है जो स्ट्रक्चर्स आपने हमारे पार्लियामेंट हाउस में भी देखा होगा, बहुत सारे पिलर्स होते हैं लाइन में, और उसके बाद उसके ऊपर जो है रूफ़ होता है। उस रूफ़ को ऐसा लगता है जैसे वो रूफ़ को पिलर सपोर्ट कर रहा है, वो पिलर के ऊपर वो रूफ़ बैलेंस करके है। तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम जनरली पैलेस वगैरह में भी देख सकते हैं। आप ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे मंदिरों में भी है ऐसे स्ट्रक्चर्स। तो इनको पोर्टिकोस बोला जाता है। और जो रॉन्ट्यूडस है, रॉन्ट्यूडस एक ऐसे कमरे को बोला जाता है जिसका जो छत है वो गोल होता है, डोम जैसा होता है। जैसे ताजमहल का छत है, गोल होता है। बहुत सारे मस्जिद होते हैं, उनका छत जनरली गोल होता है, तो उनको रॉन्ट्यूडस बोलते हैं। तो वो एक ऐसे म्यूज़ियम की बात कर रही है जिसमें ना स्टैचू है, और ना ही उसमें पिलर्स है, ना ही पोर्टिकोस है, ना ही रॉन्ट्यूडस है। मतलब एकदम ही खाली, ना कोई सामान है, ना कोई डिज़ाइन है, ना उसकी कोई खूबसूरती है। इन माई कोर्टयार्ड ए फाउंटेन लिप्स एंड सिंक्स बैक इनटू हिमसेल्फ। तो उस जो म्यूज़ियम के कोर्टयार्ड में, मतलब आंगन में, एक फाउंटेन है। वो फाउंटेन में क्या हो रहा है? पानी फाउंटेन से निकल रहा है और वापस पानी उसी फाउंटेन में चला जा रहा है। फाउंटेन की सेटिंग होती है ना, ऊपर से पानी निकल रहा होता है, फिर वो नीचे गिरता है, नीचे से फिर से फाउंटेन के अंदर पानी जाता है, फिर से निकलता है। तो इसी की बात की जा रही है। नॉन हर्टेड एंड ब्लाइंड टू द वर्ल्ड, मार्बल लिलीज एक्सेल देयर पैलर लाइक सेंट। तो नन हर्टेड एंड ब्लाइंड टू द वर्ल्ड, यहाँ पे पोएट कह रही है नन का मतलब है फीमेल सेंट, जो सन्यासिनी होती है, क्रिश्चियन सन्यासिनी को नन बोला जाता है। तो यहाँ पे ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि वो एक सन्यासिनी है, क्योंकि सन्यासिनी क्या होती है, वो वर्ल्ड से पूरा अलग हो जाती है। उनकी शादी नहीं होती, उनका कोई फैमिली नहीं होता, उनके कोई बच्चे नहीं होते। तो फिर उसको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल एक सन्यासिनी जैसा हो गया है। एंड ब्लाइंड टू द वर्ल्ड, और वो अंधी हो गई है। किससे? दुनिया से अंधी हो गई है, मतलब वो दुनिया को देख ही नहीं रही है। वो बोलते हैं ना, जो संसार का त्याग कर देना, तो वैसा टाइप का फीलिंग उनको आ रहा है। और ये खाली म्यूज़ियम भी, जहाँ पे लोग नहीं, स्टैचू नहीं, कुछ भी नहीं, एक तरह से दर्शा रहा है आइसोलेशन को, उनके अकेलेपन को, कैसे वो दुनिया से अलग हो गई हैं, एक कोने में रह गई है, कोई उनको नहीं पूछ रहा। मार्बल लिलीज एक्सेल देयर पैलर लाइक सेंट। तो मार्बल पत्थरों में कुछ लिलीज उगती है, ठीक है। तो ये एक टाइप की वीड होती है, जंगली पौधे होते हैं, इनकी अपनी ज़्यादा ब्यूटी नहीं होती है। और पैलर लाइक सेंट, पैलर मतलब ऐसी स्मेल जिसको सूंघ के आपको, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी या फिर आपको अनकंफर्टेबल लगेगा।
अच्छी नहीं होती स्मेल इनकी। और बहुत ही पेल इनका अपीयरेंस होता है, मतलब बहुत ही सादा। जनरली फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं, लेकिन ये एकदम डल डल दिखने वाली मार्बल लिलीज़ है। और इनका जो स्मेल है वो भी बहुत ख़राब है, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इस पूरे पोएम में हर जगह में जो कुछ भी दिया गया है, ये म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम एक्चुअली पोएट यहाँ पे खुद को म्यूज़ियम के साथ कंपेयर कर रही हैं। मानो समझ लीजिए कि पोएट एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के जैसे है, और उनके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है उनके अंदर। क्यों ना कोई तो उस ब्यूटी को कंपेयर किया गया है। म्यूज़ियम की ब्यूटी क्या होती है? स्टैचूज़ होती है, पिलर्स, पोर्टिकोज, रॉन्टिडस, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जैसे म्यूज़ियम के ये सारे स्ट्रक्चर्स ना होने की वजह से उसकी कोई ब्यूटी ही नहीं है, वैसे ही उस औरत को ये लग रहा है कि उसकी भी कोई ब्यूटी नहीं है। और क्यों नहीं है, यहाँ पे स्टैचूज़ को हम कह सकते हैं कि कंपेयर किया गया है बच्चे से, क्योंकि उसके अंदर कोई बच्चा ही नहीं है, इसीलिए उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई ब्यूटी नहीं। और फाउंटेन की जो बात की गई है, फाउंटेन क्या है? जहाँ से निकलता है वहीं पे वापस समा जाता है, और फिर वहीं ऊपर से पानी निकलता है, वापस नीचे समा जाता है। तो फिर वो अपने आप में ही एक अलग होके रह गया, उससे और कोई नई लाइफ नहीं बनी, कोई नई चीज़ नहीं बनी, या फिर कोई नया रिवर या कुछ भी पानी का नया जगह नहीं बना। जो पानी वहाँ से निकला वही पानी वहाँ पे वापस चला गया। तो फिर कुछ भी नया नहीं बन रहा है, कोई नई लाइफ नहीं बन रही है। और सन्यासिनी इसीलिए कहा गया है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि संसार को त्याग देना, अलग हो जाना, और सन्यासिनी कोई भी रिश्ता ना रखना किसी से। एक्चुअली यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से वो रिश्ता नहीं तोड़ी है किसी से, पर उनको जो दुनिया है वो उनको अलग टाइप से देख रही है। जो कहते हैं ना, बांझ बांझ कह के चिढ़ाते हैं, अपशगुनी कहते हैं। तो फिर वो दुनिया से वो अलग हो गई है, उनको दुनिया ने खुद से एक अलग समझ रखा है, जैसे कि वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए उनको आइसोलेट कर दिया गया है। Imagine myself with the great public, mother of a white Nike and several bald-eyed Apollos. तो फिर अब वो खुद को इमेजिन कर रही है जैसे कि सामने बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे पब्लिक जनरली हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, जब कोई बच्चा होता है तो फिर सबसे पहले बहुत सारे लोग बच्चे को देखने आते हैं। फंक्शंस भी रखे जाते हैं इंडिया में हर जगह। तो उसी चीज़ की वो यहाँ पे इमेजिनेशन कर रही है कि मैं खड़ी हूँ, एक बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने, और मैं क्या हूँ? मैं एक माँ हूँ। किसकी? एक वाइट नाइक की। मतलब वाइट यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ है, गोरा दर्शाने के लिए भी यूज़ किया गया है, और एक जो स्टैचू के साथ कंपेयर किया गया है, तो स्टैचू क्या होता है, ज़्यादातर वाइट कलर के स्टैचू होते हैं म्यूज़ियम में, तो वाइट स्टैचूज़ के साथ भी कंपेयर किया गया है। नाइक यहाँ पे एक नाम है, और सेवरल बैड आइड अपोलोस, और बहुत सारे अपोलो। अपोलो बेटे के लिए यूज़ किया गया है। नाइक जो वर्ड है ये बेटी के लिए यूज़ किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्रीक लिटरेचर के हिसाब से नाइक ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री है। मतलब जीत की, विजय की देवी जो बोलते हैं, वो है नाइक ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से। और अपोलो जो है वो म्यूज़िक और पोइट्री के गॉड है। म्यूज़िक और पोइट्री के, कविता के देवता है अपोलो। तो फिर वो ऐसा इमेजिन कर रही है कि जैसे गॉडेस नाइक की तरह उनकी बेटी होगी, और गॉड अपोलो की तरह उनका एक बेटा है। इंस्टेड द डेड इंज्योर मी विथ अटेंशंस एंड नथिंग कैन हैपन। लेकिन ये जो इमेजिनेशन है ये एक सपना ही है, ये कभी सच नहीं हो सकता। ये सपना सच होने की जगह क्या हो रहा है? उनको हर एक पल ये एहसास हो रहा है कि उनका कोई बच्चा नहीं है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर ममता तो है, लेकिन वो किस पे बरसाए, बच्चा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी ममता को किसी ने मार दिया है, उनकी ममता को कोई हर्ट कर रहा है, इंज्योर कर रहा है। विथ अटेंशन एंड नथिंग कैन हैपन। और यही जो चीज़ है, उनकी जो ममता अंदर ही अंदर मर रही है, वो माँ नहीं बन पा रही है, इस चीज़ की वजह से लोग उनका अटेंशन दे रहे हैं और उन पर तरस खा रहे हैं
ये कह के गई, पर हो क्या सकता है, बदनसीब है, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। द मून लेज अ हैंड ऑन माई फोरहेड। तो फिर यहाँ पे अभी चांद आ गया, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे चांद उनके सर पे जो है हाथ रख रहा है, हाथ रख के थपथपा रहा है। ब्लैंक फेस्ड एंड मम एज अ नर्स। तो फिर चांद का क्या है, चांद का आँख नाक मुंह कुछ नहीं होता, तो फिर वो ब्लैंक फेस्ड है। एंड मम मतलब चुप है, एकदम साइलेंट है एज अ नर्स। तो फिर यहाँ पे वो उस सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं जहाँ पे वो डॉक्टर के पास सपोज़ गई हैं और उनको वहाँ पे पता चलता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद, और उन्हें उस नर्स, जो नर्स है जो उन्हें खबर देती है, उसके बाद उस नर्स को भी अफसोस हो रहा होता है, लेकिन वो क्या करेगी, वो बस उनके सर पे हाथ रख के उनको थपथपाती है जैसे वो तरस खा रही हो उन पे, लेकिन कुछ नहीं बोलती। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि वो उनकी मदद करेगी माँ बनने में, या फिर वो ठीक हो जाएंगी, या फिर कोई भी एक्सपेक्टेशन या होप उस नर्स के चेहरे में नहीं दिख रही है उनको। इसीलिए उन्होंने ब्लैंक फेस्ड कहा है। मतलब वो चांद है, चांद की जो रोशनी होती है, तो नर्स जैसे आई चांद की तरह आई, उनको लगा कि चांद जैसे रोशनी देती है वैसे ही नर्स उम्मीद की रोशनी लेकर आएगी, लेकिन वो तो ब्लैंक फेस्ड थी। मतलब उसके मुंह को देखकर पता चल रहा था कि कोई भी उम्मीद नहीं है, वो कभी ये उनकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी। और उसकी चुप्पी भी उनको ये बस साफ साफ बता रही थी कि उनकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, और वो नर्स उन पे तरस खा रही है। जो जो तो यहाँ पे हमारी पोएम्स कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पे जो जो टफ़ वर्ड्स है मैंने उनका मीनिंग्स लिख दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। लाइक करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना आप हमेशा भूल जाते हो, इस बार चैनल को कैसे भी करके सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक के लिए मैं चलती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गुड बाय, थैंक यू।